मैं अनिल सिन्हा जी आपसे चाहता हूं, क्योंकि यह पूरा का मुद्दा मुद्दा जो है, अब जो है महिलाओं को सामाजिक न्याय देना, महिलाओं को उत्थान करने से ज्यादा एक बिल के माध्यम से आगामी चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश ज्यादा नजर आ रहा है। अब जो नए विवाद खड़े हुए हैं, जिस तरीके से संसद में आज चर्चा हुई है, उस नजरिए से आप इस बिल पर क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है कि अभी उनको मतलब जो मोदी सरकार या मोदी जी कहिए, मोदी जी को कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठ रहा था, मतलब उनके सामने नहीं आ रहा था। जो हिंदुत्व का मुद्दा है उस वो काफी कमजोर पड़ गया, ये कर्नाटक के इलेक्शंस में पता चल रहा है, या जो बाकी इलेक्शंस घोषी के में उपचुनाव भी देख रहे हैं। तो एक जो सामने दिख रहा था, तो उन्होंने एक चुनाव एक इसको लाया, इस मुद्दे ये रिजर्वेशन बिल, कि उनको लगा कि ये इस मुद्दे से अपनी पॉलिटिक्स को उबार लेंगे। एक तो ये था, दूसरा ये है कि देखिए क्या होता है कि अब अगर आप किसी चीज का इंटेंशन क्या है, पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना लागू किया। अब जैसे जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, वो अगर नहीं भी लाएंगी तो भी लोगों को पता है कि ये ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाला है या महिलाओं के प्रति कमिटेड है। तो इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। इंटेंशन इनका महिलाओं को की तरक्की या उसको बराबरी देने का होता नहीं है नहीं। इसीलिए आप देखिए क्या कि जो लैंग्वेज है, मैं पहले उस पर चाहूंगा कि लोगों का ध्यान बचना, कि लैंग्वेज जो होता है इक्वलिटी का, लोकतंत्र का, या जो मानवाधिकार का, उसका लैंग्वेज अलग है। और ये लैंग्वेज ये नहीं है क्या कि कोई वो बाहर से आयात किया गया है। वो ऐसा ही लैंग्वेज होता है। जैसे गांधी जी भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे औरतों को। अनिल सिन्हा जी का लग रहा वो एक कनेक्शन इम्पोर्टेंट। आवाज आ रही है ना डिस्कनेक्ट हो मेरी? गया है। आवाज आ रही है? जी हाँ। तो जी जी। उनको ये इंटेंशन नहीं था, इसीलिए नारी शक्ति बंधन वगैरह, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंटेंशन, इंटेंशन में भी ये था क्या कि ये चाहते थे सिर्फ इसको एक टूल बनाना इलेक्शन के लिए, और इसके पीछे और एक रीजन सिर्फ हिंदुत्व का नहीं था। अभी जैसे जाति जनगणना का मामला उठा दिया, कांग्रेस भी आगे आ गई इसके लिए। और ये जो सारी परिस्थितियां बन रही थी, तो उसमें ये लगा इनको क्या कि ये मुद्दा हो सकता है कि काउंटर कर सके ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, या जो बाकी जो इंडिया अलायंस है, इसके लिए इनको लगा। इसीलिए आज इनके इसके बारे में इनको इतना ज्यादा ऑब्सेशन भी था कि हम एक मास्टर स्ट्रोक करने जा रहे हैं, कि इन्होंने पूरा सस्पेंस रखा। ये मतलब सारी परंपराएं खत्म कर दी, कि विशेष सत्र जिस तरह से होना चाहिए था, वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के एजेंडा पहले से घोषित होकर के, ये सब भी नहीं किया इन्होंने। इनको लगा कि एक ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि उनका जो अंदाज था इस बार बदला हुआ था मोदी जी का, कि वो उनको लग रहा था क्या कि ये एकदम अपने को कॉन्फिडेंट, बिना आक्राम मतलब एग्रेसिवनेस कम दिखाया, ये सब करके वो चाह रहे थे क्या कि इसको अपन कर लेंगे। लेकिन इतना आसान था नहीं। हुआ ये है कि 2010 में जब राज्यसभा के में ये के पारित होने के बाद नहीं हो पाया बिल, उसके बाद गंगा में पानी काफी बह चुका है। ओबीसी पॉलिटिक्स अब एक रियलिटी हो गई है, जिसको कि मान लिया है बीजेपी ने भी। और कांग्रेस कितना आगे आई आप देख लीजिए कि 2010 में जिस इशू पे हुआ था, अब वो इशू वो मतलब आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल जिस वजह से गिरा था, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसका डिमांड वो भी कर रही है। तो सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस की है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ एक मतभेद कहीं होंगे तो होंगे, लेकिन यूनाइटेड है। अब इसका मुकाबला करने के लिए, मतलब उन्होंने जो चीज अपने रेस्क्यू के लिए, अपने बचाव के लिए लाया था, अब वही उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गया। अब इस समस्या का कैसे निपटाते हैं, कि मुझको नहीं लग रहा कि कोई इसमें कोई उनके पास कोई ऑप्शन है। क्योंकि अगर वो सच में चाहते तो 2024 वाला उनको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करते हैं तो बीजेपी के ही में ही उनका घोर विरोध होने वाला है। इसीलिए कि बहुत सारे जो सिटिंग एमपीज हैं, उनकी सीटें निकल जाएंगी, वो आरक्षण में चला जाएगा। उन्होंने एक तरीका निकाला था कि 2024 तो किसी तरह बच जाए,
ताकि आपको मिल जाए मौका, फिर अपन देखेंगे कोई दूसरा मुकाबला मामला लाएंगे। तो ये एक तो है। दूसरी बात ये है कि देखिए लोकतंत्र पर बराबर आप अटैक करते रहते हैं, उसके बाद आप चाहेंगे कि कोई कंसेंसस बन जाए आपके हिसाब से, वो पॉसिबल नहीं होता है। ये इनके साथ दिक्कत आ गई कि जितना अपोजिशन पार्टीज है वो कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता है और लोग भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कोई आश्वासन दे भी रहे हैं तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो आपने वो प्रियम्बल वाला भी मामला आपने देखा ही ना कि किस तरह से उसमें नाम दो दो शब्द जो हटा दिए और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि पहले वो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं था ओरिजिनल में। तो आप क्या 1947 में जो संविधान था उसी उसी को लेकर के आप चलते रहेंगे? संविधान जब जो बन के अभी है मौजूदा, उसके बारे में बात होगी ना। तो वहां भी मतलब अब देखिए हमको लग रहा है क्या कि अब जो एक तरह का समझ लीजिए कि कंफ्यूज्ड और नर्वसनेस जो है पूरा जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है बीजेपी और उनकी लीडरशिप में, वो हमको दिखाई दे रहा है। नहीं तो इस मामले में भी वो करते। अब जैसे देखिए पॉलिटिकली कितना रॉन्ग, मतलब देखिए डेमोक्रेटिक नहीं होने की वजह से कितनी दिक्कत आती है। यही काम अगर वो महिलाओं का एक सम्मेलन लेकर के, महिला महिला सांसदों का सम्मेलन लेकर के, अपनी पार्टी की महिलाओं को ये में लेकर के, कॉन्फिडेंस में लेकर के ये सब करते थे, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना सकते थे वो। लेकिन उनको लगा कि ये जो इसका क्रेडिट अकेले को मिलना चाहिए, न कोई पार्टी को मिलना है, न कैबिनेट को मिलना है, और न कोई किसी बाकी लोगों को। तो वो मामला आ गया। अब मुझको लग रहा है कि इसका उनके पास कोई फिलहाल मुझको नहीं ना, इस ये जो प्रॉब्लम आया है वो उनका खुद का इनवाइट किया हुआ है। अब इससे मतलब छुटकारा पाने का मुझको नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल उनके पास कोई। अनिल सिन्हा साहब, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था इस समय, हमारे देश में धर्म के आधार पर वोट होता है, जात के आधार पर वोट होता है, लेकिन लैंगिक आधार पर वोट देखने को अभी नहीं मिला कि महिलाएं महिलाओं का समर्थन कर रही हो, पुरुष पुरुष का समर्थन कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। जब क्या महिला आरक्षण बिल से भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी, जिस परिवार के सारे पुरुष किसी विरोधी पार्टी को वोट दे रहे होंगे, उस घर की महिलाएं निकल करके वो बीजेपी को वोट देंगी। अभी तक देखने में आया है कि परिवार का मुखिया, परिवार के जो मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं, वो जिस राजनीतिक दल के विचारधारा के साथ जाते हैं, परिवार की महिलाएं भी ज्यादातर उसी दल के साथ जाती हैं। तो महिलाओं को आरक्षण देकर के की जो थीम तमाम विकसित देशों में ऐसा है, जहां लैंगिक आधार पर भी वोटिंग होती है, ऐसे मुद्दे आते हैं। लेकिन क्या भारत में ऐसा संभव है? ओबीसी है, ओबीसी में मान लीजिए दलित वर्ग की लोग हैं, क्या दलित वर्ग की महिलाएं ओबीसी, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या किसी भी दल को? अगर लैंगिक आधार पर कोई चाल चलता है, पॉलिटिकल एजेंडा चलाता है, क्या उसका फायदा मिलेगा? देखिए असल में क्या है कि आप जो लैंगिक आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो विकसित हुई है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी जो पहला मुझको मान लगता है कि थी ऐसी जिनको कि महिलाओं का व्यापक समर्थन मिला और लंबे समय तक वो उसको कंसोलिडेट करके उनके साथ रही महिलाएं। बल्कि कांग्रेस को उसका लाभ काफी बाद तक भी मिलता रहा। और दूसरा ये जो आपके ममता बनर्जी है जैसे, तो उसको भी महिलाओं का व्यापक समर्थन है। और बिहार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को भी महिलाओं को का समर्थन मिला है। तो महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी है। असल में है क्या कि अगर आप एम्पावर करते हैं उनको, अगर उनको आप ऐसा करते हैं जिससे कि उनका एक लॉन्ग टर्म उनको लगता है, मतलब नीयत, असल में पहले से ही कह रहा हूँ कि नीयत का सवाल है। वो अगर लगता है तो आपको अंदाजा लगेगा। आप देखिए क्या है कि कुछ भी हम कह लें, लेकिन पहले के जमाने समय में जो काम सब हुए हैं महिलाओं के लिए, अब जैसे आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, वो वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस में भी उसको माना गया कि इससे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं। उन्होंने कई अफ्रीकन कंट्रीज में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आईसीडीएस को। उसके बाद आप देखिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एंटी रेप लॉज का, निर्भया के बाद किस तरह से, मतलब कांग्रेस सरकार ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, और किस तरह का निर्भया कानून, कितना सख्त कानून और बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बना कि उन पर
जो है वो ये मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक व्यापक ढंग से परिभाषा कर ली। इसके पहले भी आप देखेंगे कि कैसे एक ऐसे कंट्री में जहाँ की कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, पैट्रियार्की एकदम बहुत स्ट्रांग ग्रिप है, उसमें हमने धीरे धीरे काफी इवॉल्व किया। तो ऐसा नहीं है क्या कि जैसे सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी के बारे में मुझको लगता है कि महिलाओं का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये कंस्टिट्यूएंसी तो है, लेकिन इस तरह से जो चाहते हैं, अब इनका देख लीजिए, मतलब आईसीडीएस वगैरह जो प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, उसकी क्या गत कर दी उन्होंने, वो आप जानते ही हैं। वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या का परसेंटेज कम हुआ है, ये आंकड़े हैं। मतलब जो महिलाएं जो आ रही थी, उनको इवन रूरल वर्क फोर्स में भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है, ये इकोनॉमी का आंकड़े बताते हैं। न्यूट्रिशन के मामले में भी वो पीछे गई है। तो आप पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट का आपके पास कोई विजन नहीं है, और चाहते हैं नारी शक्ति वंदन वगैरह टाइप का करके आप बराबरी देना नहीं चाहते। हिजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब जो भी मुसलमानों के खिलाफ जो जिस तरह के ये 3 तलाक है, ये है, वो इसको इस तरह से इन्होंने किया कि उनको फायदा पहुंचने के बदले उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने मुल्लों के हाथ में उनको सौंप दिया। क्योंकि हिजाब का मामला में ऐसा हुआ कि जो लड़कियां ये हो रही थी, मतलब अपने ढंग से जा रही थी, पढ़ने के लिए आ रही थी, हिजाब लगाए या ना लगाए मुस्लिम महिलाएं, उनको अब उनको उनके जो रेडिक ये मतलब कंजर्वेटिव लोग हैं, उन्होंने उसको इस आधार पर रोक दिया जाने से, उनका एक पीछे हट हुआ। ये इसका स्टडी बताता है। तो ये जो आपका है क्या कि आप डेमोक्रेटिक नहीं है, आप इक्वलिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, आप सेकुलर नहीं है, आप मॉडर्न नहीं है, तो आप जो भी काम करेंगे उसका उल्टा असर होगा, फायदा के बदले नुकसान होने वाला है। क्योंकि इसमें मानना चाहिए कि इंडिया जो गठबंधन है वो पॉलिटिक्स मतलब ढंग से जिसको कहना चाहिए पिछले दिनों उसने की है। इस मामले में भी उन्होंने, कांग्रेस ने बहुत अच्छी लीड ली, पहले ही कहा कि आरक्षण दो, महिला आरक्षण डिमांड कर दिया। तो आप ये भी नहीं कर सकते, ये नहीं सोचा चाहते कि रहस्यमय ढंग से आएंगे और आके छा जाएंगे। वही वही इवेंट मैनेजमेंट जो आत्मजीत जी कह रहे थे, वो एकदम सही कह रहे थे कि इवेंट के रूप में इनको मन में था, वो जमा नहीं। अब तो डिबेट ऐसा है कि ओबीसी का डिबेट खुल गया, जाति जनगणना का डिबेट खुल गया। जो मौके नहीं थे इंडिया गठबंधन के पास, वो मौके भी आ गए। और अब बात तो दूर तलक जाएगी ना, लोग पूछेंगे कि महिलाओं का कंडीशन क्या है, आईसीडीएस का क्या हुआ, एलोकेशंस कैसे चल रहे हैं आपके, ये आप किस तरह से उनका व्यवहार कर रहे हैं, रेपिस। अब ये घटनाएं तो आप देख ही चुके हैं, ब्रजभूषण सिंह और ये सारे जो है घटनाएं आपको पता ही है। तो इसलिए मुझको लग रहा है कि कोई इनको बेनिफिट होने वाला नहीं है। उल्टे अगर इस मामले को ठीक से अगर इंडिया गठबंधन के लोग अगर प्लेस करेंगे, जो कर रहे हैं, तो उनके लीडर्स जो वीमेन लीडर्स हैं, उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, ऐसा मेरा अंदाजा है।